डैनियल भाई आए हैं। हाँ भाई, डैनियल जी। डैनियल परदिया जी, अनम्यूट करें डैनियल भाई। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने मेरे को इंक्लूड किया। अरे आप, मैं ये पूछ रहा था कि आई रियली लाइक आप लोग जो कर रहे हैं, बट मैं ये कह रहा था कि कभी आपने मतलब स्पिरिचुअल इसका या फिर कोई व्हाट आई थिंक घोस्ट, व्हाट आई एक्सपीरियंस, कभी आपने उस पे नहीं कभी कुछ बोला? आपने बोला होगा, बट मैं आपने शायद देख घोस्ट नहीं पाया। एक्सपीरियंस किया, आप कह रहे हो? हाँ 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 हाँ। घोस्ट मतलब मैं समझा नहीं, कैसे एक्सपीरियंस किया? लाइक मेरा घर है जैसे मेरा घर है रांची में, तो मैं हम्म। रहता हूँ दिल्ली में। तो मैं जब वहां पे गया था तो मेरे घर पे मतलब मेरे मॉम डैड मतलब बोलते रहते थे कि हमें कोई चीज जो है वो तंग करती है। देन आई वेंट आई अच्छा। मैंने, और मैं पहले से आपका स्ट्रीम सुनते आ रहा हूँ। तो मैं वहां पे गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता मॉम डैड, ये कुछ नहीं है, आप भी ये सुनो। मैंने आपके मॉम डैड को आपका और एसजे सर का सबका स्ट्रीम जो है वो उनको इंट्रोड्यूस कराया। माई मॉम डेंट लाइक, वो उन्होंने तो सुना ही नहीं। उन्होंने पहले ही मना कर दिया कि मुझे नहीं सुनना है आप लोग का स्ट्रीम, बिकॉज शी अच्छा। इज वेरी मच इनटू हाँ दैट। बट माई डैड एग्रीड एंड माई डैड टोल्ड कि हाँ ठीक है। तो मैं वहां पे गया, बट मैं वहां पे जब गया ना तो आई रियली फेल्ट दैट स्ट्रेंज थिंग अराउंड मी, जो मेरे साथ डिड यू हुआ सी द एक घोस्ट? हाँ, एग्जैक्टली exactly, मतलब ही कैसे दिखा था? कैसे दिखा? मुझे भी कैसे देखनी। देखा। हाँ, हम्म। मैं मतलब सो रहा हूँ, ठीक है, मैं हम्म। नहीं मानता था इस चीज को। मैं सो सो रहा रहे हो आप? हूँ। हाँ, मैं सपने की बात नहीं, नहीं ना आप ही सुनिए तो। हेल्यूसिनेशन की बात सुनूंगा। हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हम्म। सो रहा हूँ एंड आई रियली फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज अबाउट माई बॉडी विच इज फीलिंग हैवी। सो आई जस्ट पुश्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को उठाया, मैंने बोला कि भैया, मैंने गाली निकाली पहले कि कौन है, मतलब ऐसे क्या कर रहा है। तो अच्छा। फिर उसके बाद मैं सो गया। देन व्हाट हम्म। हैपेंड इज कि मैं सो रहा हूँ, उसने मेरी चादर नीचे खींची है एंड ही रियली बैंग्ड ऑन टू माई चेस्ट एंड, और वो जिस रूप में भागा है, मैं उठा, मैंने वो देखा, रूम कुंडी लगी हुई है, वो पर्दा लगा हुआ है, और अच्छा। वो वहां से भागा। आई कुंडी वॉज खुल गई अपने रियली, आप? कुंडी खुली नहीं, वो तो फिर वहां कैसे से भाग जाएगा पर्दे वो? के बीच में से भागा है। एंड आई रियली मच इनटू शॉक की, हाँ, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो सरप्राइज में था, मतलब लाइक फ्यू सेकेंड्स, लाइक अराउंड फ्यू सेकेंड में आपको सरप्राइज में भूत था। दिखा? आपको भूत दिखा? हाँ, आई डोंट नो, मैं इसको अच्छा, ऐसे मानता नहीं बताइए, हूँ। डैनियल भाई, वैसे घोस्ट की बात कर रहे हो, भूत की, ये फिजिकल है या फिर नॉन फिजिकल है ये? मैं तब तक नहीं मानता अगर वो मेरे को फिजिकली टच नहीं करता, बट ही नहीं, तो मैं डिड ये पूछ रहा फिजिकली। हूँ, हाँ हाँ मतलब हाँ, वो फिजिकल है या नॉन फिजिकल बॉडी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। फिजिकली उसने मेरे को टच किया, तब मैं फिजिकली उसको। उसने आपको टच किया, दैट मीन्स कि वो फिजिकल बॉडी थी। हाँ, और वो वहां से जब गया जहां से, एंड फिजिकल, वो आप ये कह रहे हो कि वो फिजिकल बॉडी बिना कुंडी खोले और कुंडी गेट से बाहर निकल हाँ, गई? वो जहां से गया, वो तो दरवाजा बंद था और पर्दा लगा हुआ था, लेकिन ये वो वहां कैसे से जा पॉसिबल हो कैसे सकता है भाई कि सकता है? फिजिकल बॉडी, वही तो मैं कह रहा हूँ फिजिकल आपसे कि बॉडी, वो। अरे मैं हाँ, पूछ रहा हूं ना, फिजिकल बॉडी बिना कुंडी के बाहर कैसे निकल सकती है? आपको नहीं लगता ये फिजिक्स के लॉज को एग्जैक्टली ब्रेक कर रही है? एग्जैक्टली। तो अगर फिजिक्स के लॉ तो को आप ब्रेक मानते हो कि करते फिजिक्स, तो नहीं तो आपको आपको ऐसा लगता है मैं कि तो, समथिंग यहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो फिजिक्स के लॉज को ब्रेक कर सकता है? हाँ नहीं, मैं तो उसको मानता ही नहीं हूँ, लेकिन हाइपर मैं एक्टिव भाई, और ये उस आप दिन के वाला बाद केस है, से आप पकड़िए। उस दिन के नहीं बाद भाई, से इस पे मैंने इसको आपकी थोड़ा सोचा एक्सपर्टीज है। कि मैं एक दो समथिंग इज चीजें बोलता हूँ इधर। सस्पिशियस, हाँ। समथिंग इज सस्पिशियस। तो मैं इस चीज को मानता ही नहीं हूँ, लेकिन नहीं उस दिन मैं के बाद से मेरे को ये लगा कि यार ये क्या चल रहा है, बिकॉज आई मैं भी समझ नहीं पाया।
कि वहां तक कैसे ये हो गया, और मैं जो है मेरे को उसने फिजिकली टच कैसे किया। अगर ये नहीं है तो ही कांट इवन टच मी, और नहीं, मैं एक इवन दो आई चीजें एम कहता लेटर हूँ। कॉन्फिडेंट। मैं एक दो चीजें कहता हूँ। पहली बात तो देखो, जो जो आपने अभी तक बताई है हम्म उसमें बात आ जाती है पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, ठीक है। तो आपने कुछ महसूस किया एंड उसके बेसिस पे आप कह रहे हो कि मैंने उसको देखा है, फेयर इनफ। तो आपके हिसाब से तो वो वैलिड पॉइंट है, मैंने खुद देखा है, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, somebody और समथिंग हैज टच्ड मी फिजिकली, तो वो आपने हाँ। एक्सपीरियंस किया। बट हम्म इसको फेस वैल्यू पर इसलिए ले नहीं सकते क्योंकि ये आपका एक्सपीरियंस था। एंड कभी भी देखो ना, अभी क्या होता है कि ये इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को हम कभी भी काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग चीजें भी ऐड ऑन होता है कि आप किस पोजीशन में थे, आपका सराउंडिंग्स में क्या था, वो जो आप बोल रहे हो वो किस तरीके से फिजिकल था, एंड आपको कैसा वो इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो करेक्ट। मान लीजिए मुझे कुछ है, तो मैं, क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, ठीक है। तो मेरा एक बिलीव, सेट ऑफ बिलीफ आपका सिस्टम थोड़ा है। सा ना, सॉरी सॉरी मैं सॉरी, एक यहाँ मिनट, पर एक मैं आपका कंप्लीट थोड़ा करने सा दो। आवाज ना, वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, अभी ठीक है? स्पीकर में शायद, हाँ। अभी वो ठीक है? थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, मच बेटर, लेकिन हल्का सा आवाज कम हो गया है। हाँ अच्छा, मच। तो अभी ठीक है ना? अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल 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 sir, बिल्कुल। तो उसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। अभी देखो क्या है, जब आपको जब आप इस एक्सपीरियंस से गुजरे उसके पहले आपके दिमाग में ये सिचुएशन, ये हो चुका था कि आप, कोई किसने आप ही को बोला कि यहाँ पे इस तरह के से एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड वो कोई नहीं भूत नहीं, प्रेत है, ठीक है। एक्चुअली नहीं नहीं, एक मिनट ना, मैं एक्चुअली कंप्लीट ऐसा। करने दो, मैं हाँ कंप्लीट कर ओके। दूं। या तो आपको इस जो एक्सपीरियंस था इसका डिफाइन करने के लिए कुछ और चीज आपको पता नहीं था अपार्ट फ्रॉम कॉलिंग इट गोस्ट, ठीक है। जब आपको एक्सपीरियंस हुआ तो आप उसको टेक्निकली कंफर्मेशन बाइस बोलते हैं, तो आपने उसके साथ एसोसिएट कर दिया, ठीक है। हम्म एंड जब आदमी सोते रहता है ना, तो आदमी सो के उठने के बीच में उसका ब्रेन कंप्लीटली एक्टिवेट नहीं होता, ठीक है। हम्म तो हम जैसे कि हम्म अब हमारे जितने भी बेवकूफाना हमारे सपने हो, हम उनको हम्म मान लेते हैं कि हम उसको रियल समझते हैं जब तक हम जाग नहीं हम्म पाते, ठीक है। तो वो जितने भी हो, जो भी हो, हाँ, ये सबके साथ होता है। जब आपका ब्रेन उस स्टेट में हो तो आपको आपका एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हो सकता है। जब आप कंप्लीटली एक्टिव स्टेट में हो तो आपका कलप अलग हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे आपके साथ जो हुआ वो साइंटिफिकली तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था। एंड आप किस हालत में थे, आपका ब्रेन एक्टिविटी क्या था, ये सब चीजों को काउंट में लेना पड़ेगा। ऐसा फेस वैल्यू पे से कोई भी कह नहीं सकता कि ये एक भूत है या भूता एक्सपीरियंस है। दूसरी बात यह है कि देखो, दुनिया भर में ना जितने लोग भगवान को मानते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, ठीक है। एंड सब लोग जो भी आपके जैसे लोग जो पीड़ित होते हैं भूत प्रेत से, आगे कहते हैं कि मैं भूत को एक्सपीरियंस किया, मैंने किधर देखा, ठीक है, मेरे को टच किया। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो हर एक बंदा बोलता है। बट आज तक एक सिंगल एविडेंस नहीं मिला, मतलब मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर फिजिसिस्ट है, जिन्होंने इन मेटाफिजिक्स चीजों के बारे में रिसर्च किया है। मैं ये सूडो साइंस के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो रेडियो वेव्स पकड़ के ये बताते हैं कि भूत है या नहीं है, उनके बारे में नहीं। प्रॉपर फिजिकल एविडेंस नहीं मिला आज तक कि ऐसी कोई चीज होती है, अगर होती है तो हमसे वो इंटरेक्ट भी करती है, ठीक है। तो ये एक मैं क्या बोलूँ, ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एंड ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस ना, मैं अगर वो पोजीशन में रहता तो मुझे ये बिल्कुल अलग ही दिखेगा शायद, या दिखेगा ही नहीं। इट ऑल माइंड गेम। तो मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा तो इसके पास कहने के लिए कुछ एविडेंस ही नहीं है। नहीं, आप करेक्ट हो अपनी जगह पे, आई एग्री ऑन टू दैट। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि उससे पहले ना मैं सो रहा था, तो मेरे को किसी चीज ने जगाई। और अगर आपको कोई चीज ऐसे जगा देता है ना, उसके बाद आपको नींद आती नहीं है, बिकॉज यू आर इनटू, आप डर जाते हो कि ऐसी कैसी चीज है कि क्यों मेरे को 1 डेढ़ घंटे नींद आई नहीं। एंड आपको अगर कोई ऐसी चीज जगा दे, तो आप डर के मारे ना सो, आपको नींद आएगी ही नहीं। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि मैं एक स्लीपिंग स्टेज में था, तो वो नहीं था। तो हुआ क्या कि मैं उसी डर के मारे जाग रहा था, मैं लेटा हुआ था। एंड आई वाज लाइक कि देखता हूँ कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा। एकदम से
मतलब कि वो हुआ, और मैं आपको बताऊं कि ये मेरे साथ एक दिन नहीं हुआ है, ये मेरे साथ दूसरे दिन हुआ है, क्योंकि मैंने वो टाइम नोट कर लिया था अपना कि ये मेरे साथ इस टाइम पे इस दिन हुआ है। अब अगले दिन मैं उस टाइम में उसी जगह पे लेटा हुआ हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ कि अब मेरे साथ ये होगा, और मैं वेट कर रहा हूँ, और वो उस टाइम पे नहीं हुआ, उससे पहले हो गया मेरे साथ ये चीज। तो जो मैं आपको घटना बता रहा हूँ, ये मेरे साथ एक दिन नहीं हुआ, रेगुलरली आप सो दो रहे थे तीन या दिन। वेक वेक पोजीशन में, मैं अवेक मैं पोजीशन में थे? वेक पोजीशन में था, क्योंकि आपके साथ एक दिन पहले हो चुका है ना, तो आपको नींद आएगी ही नहीं, आपको नींद आएगी ही नहीं। मैं वेक पोजीशन में हूँ, वो नहीं, था। तो आप सो रहे थे, वो टाइम पे ना ऑल ऑफ ए सडन आपको ऐसा लगा कि आपने कुछ देख लिया है, आपका बॉडी नहीं मूवमेंट आप देखा नहीं नहीं है कर मैंने, पाए, मतलब देखा नहीं है, या नहीं देखा नहीं है। आपका मतलब कि चेस्ट के ऊपर वेट फील हुआ, तो आपने बताया कि मुझे कोई आके मेरा हाँ, छाती पे तो बैठ गया। मैंने उसके लिए भी ना मतलब देखा, तो तो वो एक साइंटिफिकली वो है कि आपका जो बॉडी जो होता है, वो उसमें आ जाता है, क्या बोलते हैं, एक स्टेज वो में स्लीप जिसपे पैरालिसिस, स्लीप हाँ स्लीप, पैरालिसिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मैंने वो भी देखा, तो मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। ये जो आप जो अगले कह रहे हैं दिन, ना, ये हाँ जो हाँ, आप तीन तीन अभी जो कह रहे हैं, ये सभी स्लीप पैरालिसिस के अंदर ही आता है। जैसे नहीं भूत नहीं, को वो देखना नहीं, या कोई अगले जो, हेलुसिनेशन हाँ हाँ होना, हाँ, ठीक है, करेक्ट ऑल ऑफ ए करेक्ट सडन बॉडी फ्रीज हो जाना, आप मूवमेंट करना चाह रहे हो बट नहीं हो पाना, ये सभी भी है ना। हम्म। जो जो आप कह रहे हो, मुझे तो उसी से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अमित भाई तो जय भीम। मैंने पहले, अमित भाई हाँ जय जी, भीम। नमस्कार, जय भीम। आप जितने पैनल में जितने देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। जय भीम जय हाँ भीम। जय अब भीम। जय भीम अमित सर। भाई, आप मेरे लिए यहाँ पे आए हो या स्पेशली क्योंकि मैं आपका नाम लेने ही वाला था, लेकिन आप आ गए आप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं भूत के लिए आया हूँ सर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब मेरे को लग रहा है मैं डर जाऊंगा इस चीज से। आप आ गए हो तो अब हुआ क्या है ऐसा। अच्छा सॉरी अमित भाई, अच्छा, मैं जो आई आई होप कि आप समझ रहे होगे कि मैं जो स्टोरी बता रहा था। हम्म। तो क्या हुआ कि वो स्लीप पैरालिसिस जो था, उसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे दिन की। तो वो फिर ऐसा हुआ, तो व्हाट, मैं तो इन चीजों पे बिलीव करता ही नहीं था, लेकिन वहां से फिर मेरे को लगा कि समथिंग विच टच्ड मी, हाउ कैन इट टच मी, मतलब कि जो मेरे को टच कर सकता है। तो वहां से ना, मतलब आप समझ लो कि मैं बिल्कुल ही डर गया। आई रियली गॉट स्केर्ड कि हाउ कैन दिस थिंग टच मी। तो वहां से वो चीज उठी है। तो इसलिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये, मैं पूछना नहीं चाह रहा था, मतलब कि मैं बताना चाह रहा था कि ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है, तो इट इज पॉसिबल, इज इट नॉट, आई डोंट नो, बट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। आपको भूत ने कहाँ टच किया था सर वैसे? अरे यार, ऐसे पर्सनल मत हो, मतलब चेस्ट में। नहीं, पर्सनल मतलब कहीं ऐसी जगह टच कर लिया था क्या? भूत अगर आप होते तो शायद हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। चेस्ट में, ही जस्ट बैंग मी ऑन माय चेस्ट। यार आपकी नीयत ठीक नहीं है डैनियल सर। आपके क्वेश्चन ठीक नहीं है तिवारी जी। अरे सॉरी। कहाँ टच किया, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। अरे कहाँ? हाँ मतलब चेस्ट क्यों चेस्ट में। न्यूटन सर, ये तो बनता है ना। बनता है। और मैंने इस पे एक स्टोरी भी पढ़ी थी। चलिए आप लोग बात कर लीजिए, फिर मैं आपको एंड में दिखाऊंगा स्टोरी। नहीं, मैं नहीं हम, ये कंफर्म कर रहा था कि भूत थी कि भूतनी। नहीं वो भूत ही था, बिकॉज आई हैव सीन अच्छा। इट इन फ्रंट। अच्छा, आपने जरूरी ये है भी देख जरूरी लेकिन लिया कि वो उसका जो जेंडर है वो देख लिया आपने? वो, मेरे तिवारी जी, आपके क्वेश्चन जो है ना, वो बिल्कुल ही मतलब कि वो है, आई एम जस्ट क्या बोलूं मैं, लेकिन हाँ वो भूत नहीं था, मैंने देखा था उसको। नहीं, तो जेंडर आपने कैसे देख लिया उसका? जेंडर मतलब, वो भूत था, भूतनी नहीं था, ये कैसे पता चला आपको? ही वाज बैंगिंग ऑन माय चेस्ट। नहीं, ही वॉज कैसे पता चला, मतलब वो शी भी तो हो सकती थी ना। गे भूत है वो। नहीं देखिए तिवारी जी, हम्म। ये क्वेश्चन आपने पूछा ये कैसे। क्वेश्चन वैलिड है।
नहीं नहीं मैं समझ सकता हूँ, बट अरे मैं भाई अगर जब बता आपने रहा हूँ, भूत देख लिया तो हाँ तो उसका जेंडर मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि वो तो वो आप बोल रहे हो कि मेल था, हम्म, तो ये पता कैसे चला आपको? आई मीन टू से ट्रांसजेंडर भी हो सकता था ना भूत। हम्म, हाँ यू कैन बी करेक्ट, बट मैंने कैसे इधर उधर हाथ लगा के नहीं देखा, तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ यू कैन बी करेक्ट, यू कैन बी अच्छा करेक्ट, मतलब यू कैन आप बी। श्योर नहीं हो कि उसका जेंडर क्या क्या था? नहीं नहीं ट्रांसजेंडर के बारे में, अच्छा बट ही वाज, ट्रांसजेंडर हाँ है ये ही, आप श्योर नहीं हो, मगर हाँ वो ही वाज मेल ही, मेल भूत था वो। मेल था, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो भूत बनने के बाद भी सेक्सुअल जो प्रीफरेंस है, ओरिएंटेशन है, ये असाइंड रहता है मतलब? आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, सॉरी। मतलब आदमी मर गया, भूत बन गया, उसके बाद भी वो भूत होता है, भूतनी होता है, मतलब ये सब रहता है उसके बावजूद? आई डोंट नो, पता नहीं, मुझे नहीं पता। अरे आपने तो एक्सपीरियंस किया भूत को, हाँ तो मेल मैंने भूत को बोला कर ना लिया वो ना आपने ही तो है, एक्सपीरियंस, ही है, इसका मतलब होता ही है। होगा। हाँ मैंने बोला ना वो ही है, लेकिन आपने पूछा कि वो ही है कि ट्रांसजेंडर है, अब इस मैं इतना डीप में नहीं गया उसके बिकॉज, बाल थे कि गंजा था? अरे यार आप ये मत पूछ रहे ना उसके दांत कितने थे। नहीं उसके बाल थे कि गंजा था, ये तो दिखता है ना सामने किसी का भी। अच्छा हाँ उसके बाल थे। उसके बाल भी थे, यानी भूत के बाल भी होते हैं आजाद, मरने के बाद भी आदमी के बाल अरे होते हैं। अब बिल्कुल जिसके बिल्कुल। बाल होते हैं उसके बाल बढ़ते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भूत जो है वो बीच बीच में हेयर कट के लिए भी जाता था। उसकी दाढ़ी थी नहीं कि नहीं क्लीन नहीं शेव था सर? उसके, मतलब देखिए स्टबल था कि उसके क्लीन लिए, शेव था? अच्छा उसके लिए भी, देखिए तिवारी जी, उसके लिए भी ना मुझे अलग से हम्म। एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, बट नहीं मैं आप पूछ रहा हूं, आपने कहा वो एक मेल था। देखिए हम एस्टेब्लिश फैक्ट करते जा रहे हैं ना। आपने आप पहला एक सामने बात आप रखी कि एक भूत आपको आया, ठीक है, अब इस पे कुछ फैक्ट सामने आते हैं। आपने फैक्ट ओके, रखा उसने मुझे छाती में छुआ, हम्म छूने वाला भूत जो है वो मेल था, मर्द था। हम्म तीसरा फैक्ट आप रख रहे हो उसके बाल थे, वो गंजा नहीं था। हम्म उसके दाढ़ी थी, बियर्ड थी, क्लीन शेव थी कि स्टबल थी उसकी? मैं आपको बताऊं, बिफोर दैट ही वाज स्माइलिंग एट मी, अच्छा तो वो आपने स्माइल छूने पे, करते देख लिया। हाँ तो चलो, देख, तो ये तो अगर अगर कोई भूत मुझे देख के स्माइल कर रहा है तो मुझे हम्म दिख जाएगा उसकी दाढ़ी है, क्लीन शेव है कि स्टबल है। हाँ क्लीन शेव है, मैं बोला तो ही वो वाज एक स्माइलिंग, क्लीन शेव भूत क्लीन था शेव। जिसके बाल हम्म थे, मर्द था। हम्म उम्र आसपास क्या रही होगी उसकी, आपको क्या मतलब? ओल्ड एज था, यंग था, ओ माय गॉड, ओ मिडिल माय एज गॉड, था? सच हार्ड क्वेश्चन, कैसे आप ये कर रहे हो यार, अरे हाउ वो कैन तो यू। देखो, अरे अगर मैं अगर आप, फैक्ट्स फैक्ट्स एस्टेब्लिश नहीं करते जा रहे हैं ना हम तो। नहीं देखिए नहीं मैं नहीं, आप इस ऐसा बात, कैसे कर सकते हो आप ऐसे, मतलब नहीं कि डैनियल you are- डैनियल का जी, नाम देखो क्या है देखो, इनका? हाँ डैनियल सर। देखिए मैं आपको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं, मैं आपको नहीं ये कह रहा हूं कि आपने नहीं देखा। हम, आप और मैं, आप मेरे भाई हो, आप और मैं, हम वी आर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, और हम्म, हम दोनों कुछ फैक्ट्स को एस्टेब्लिश करते जा रहे हैं, ओके ओके है ना? ओके, हाँ करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट, भूत आई आपने एग्री। देखा, भूत हम्म मर्द है, भूत गंजा नहीं उसके बाल हैं, और भूत क्लीन शेव है, और भूत आपको देख के स्माइल कर हम्म रहा था। यहां तक हम आ गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। भूत का एज क्या रहा होगा? यानी वो मिडिल एज था, ही वॉज अ टीनेजर, कि ओल्ड एज था? क्या लगा मिडिल एज, आपको? मिडिल एज, मिडिल एज, मिडिल एज। एक मिडिल एज्ड मर्द भूत, क्लीन शेवन, हम्म, घने बाल वाला, वो आपकी छाती को छू रहा था। रात को कितने बजे के आसपास की बात होगी ये? पीटा, उसने मेरी छाती को बैंग किया, ना छू रहा था। अच्छा बैंग टू कर बी रहा था, मतलब बिकॉज ही वॉज छूना, स्माइलिंग एंड ही वॉज हाँ बैंगिंग योर बिकॉज चेस्ट। छूना, हाँ बिकॉज छूना बहुत वो लगेगा। आई एम सो सॉरी, मेरे को शायद फोन भी आ रहा है। भूत का ही भूत का? फोन आ हाँ रहा ये बैंग, हाँ है? अच्छा भूत का इनको भाई फोन भी आता है। भाई बोलता है हाँ देखो।
क्या भूत का फोन आ रहा है? हाँ नहीं हाँ नहीं बोले नहीं, ना। मेरे किसी का फोन आ भूत रहा था, सॉरी। अरे भूत का फोन आता ना तो अभी मैं उसको बोलता कि 1 मिनट मैं कॉन्फ्रेंस में ले रहा हूँ, मेरे साथ आजाद भाई भी है और इलेक्ट्रिक भी है, आ जाओ। तो तो ऐसा कुछ भूत नहीं जो है। है वो स्माइल करते हुए आपकी अच्छा। चेस्ट को बैंग कर हाँ रहा था। हाँ मॉरल टीचर सर जय भीम। जय भीम सर, हाँ जय जय भीम भीम सभी सर। को, जय भीम, और सभी जय दर्शकों भीम को सर। जय भीम। जी सर, तो कंटिन्यू करिए। आपको क्या लगता है सर, एक मर्द भूत रात में, अच्छा ये रात में कितने बजे के आसपास की बात होगी? ये होगी 140 और अराउंड 2 के बीच में। 1:45-2 बजे के आसपास क्या? अच्छा, वो भूत को देख के आपको लगा कि आपने पहले इसको कहीं देखा है कि ही वॉज अ नहीं नहीं स्ट्रेंजर टू यू? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी अच्छा, नहीं। तो जो स्ट्रेंजर होता है, जो अजनबी होता है, उसको पराया ये भी कहते हैं। हिंदी में ये पराया भी कहते हैं। हाँ तो एक पराया हाँ मर्द भूत, समझ रहे हो आजाद, हम्म, रात में 2 बजे, घने बालों वाला, चिकना, क्लीन घने शेवन, बालों मतलब आपका क्या रहेगा? एक पराया मर्द भूत, अधेड़ उम्र का, घने बालों वाला, चिकना, रात में 2 बजे मुस्कुराते हुए इनकी छाती पीट रहा था। वो फोन भी आ गया सर का शायद। फिर आ गया यार वो भूत का फोन। वो कह रहा है भाई कहाँ फंस गए हो, फोन आ रहा है मेरी मतलब पोल खोलो। कि भूत का नहीं, फिर क्या किया सर आपकी छाती को पीट के भूत उसने? का आता तो मैं उठा नहीं पाता क्यों? है। अरे क्या बताऊं मैं, मेरी तो मतलब लिटरली फटके चारों, सॉरी सॉरी, मेरी मतलब कि लिटरली इट वाज नाइट एक्सपीरियंस। मैं उस दिन से वहां पे नहीं सोया हूँ। मैं अगले दिन से कमरा ही मैंने बदल दिया और मैं अगले कमरे में सो रहा था। मैं उस कमरे में गया ही नहीं। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं? बिल्कुल बिल्कुल। इतना भी पर्सनल नहीं है वैसे। आपका वेट कितना है? वेट मेरा होगा कुछ अराउंड अगर आप वेट नहीं बताना चाहें तो क्या आप ऐसा बता 75, सकते हैं कि 75 टू आप अपनी हाइट के हिसाब से ओवरवेट हैं क्या? 57। नहीं 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 हो, नहीं हो, नहीं हो। 5'7" में 75 5'7" थोड़ा तो ओवरवेट है। हाँ ओवर वेट ही है इतना फिर तो यार। इतना भी ओवरवेट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि 75 तब था, ये कोविड का टाइम था, तो इसमें शायद बढ़ गया होगा मेरा। आई एम सो सॉरी। हाँ जब बढ़ ये गया सब होगा। हुआ उसके बाद क्या हम्म। आप जब उठे तो क्या आपकी सांस फूल रही थी? मैं उठा तुरंत उसके बाद ही, जब उसने मेरी चेस्ट को बैंग किया मैं तुरंत उठा हूँ। उसके बाद आपकी सांस फूलती हुई आपने महसूस की? नहीं। आप ऐसा और मैं कीजिए, आप ना स्लीप एपनिया, एक टेस्ट होता है उसका, आप करवा लीजिए उसको। अरे नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि इट वाज अर्लियर आल्सो मेरे घर पे ये चीज, मेरी भाभी या किसी को महसूस हुआ था, बट मैंने कभी किसी पे विश्वास नहीं किया किसी मैं चीज पे। आपको जो बोल रहा हूं ना सर, एक बार हाँ इसको जी। सुन लीजिए। अच्छा। हाँ हाँ। स्लीप एपनिया जो है ना, हम्म। ये मतलब अगर किसी को होता है तो ये जितने आप सिम्टम्स बता रहे हो ना, उसको यही सब होता है। एक टेस्ट क्या होता क्या है क्या स्लीप क्या? एपनिया का। स्लीप एपनिया। 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 पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं आपके शहर में कहीं पे, आप उनसे बात कीजिए। वो रात भर के लिए एक डिवाइस को लगाते हैं मुंह पे। वो लोग पूरा इंतजाम उनके पास सेटअप रहता है। आप जहां सोएंगे वहीं आपके घर पे आएंगे, आपके वो डिवाइस लगाएंगे। उससे ये पता चलता है कि स्लीप एपनिया का ये मतलब है कि जब आप सो रहे हैं ना, तो आपकी जो सांस की नली है कहीं वो दब तो नहीं रही है। सांस की नली दबने से कई बार ब्रेन में ठीक तरीके से ऑक्सीजन का नहीं जाना, ठीक है, और इस तरह के हेलुसिनेशंस होना, अचानक से रात में नींद खुलना। नहीं 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 नहीं, अमित पहले मेरी भाई बात आपने सुन मुझे ये लीजिए सर, आपको मानना, एक्सपेक्ट। सर एक मिनट, सॉरी, आपको मानना नहीं मानना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन और भी लोग सुनते हैं या 850 लोग देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं। तो अगर मान ठीक है, लीजिए मैं किसी को अलग से कभी ये आपके के पास आता हूँ। नहीं अभी नहीं, मैं इस पे स्ट्रीम में नहीं कहूंगा, लेकिन अलग से आता हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, ठीक है। आई कैन मैं अंडरस्टैंड दैट। एक मिनट प्लीज सर,
मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ एक सर, अमित एक भाई। मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। हाइपर एक्टिव जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, दूसरों के लिए भी कह रहा हूं, अगर किसी को ऐसा होता है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, उनसे स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाइए। स्लीप एपनिया में अचानक से नींद खुलना रात में, ठीक है, एक फंक्शनल इंसोम्निया हम कहते हैं। रात के वक्त में किसी एक टाइम पे नींद का लगातार अगर किसी को खुल रही, जैसे कई लोगों का ये होता है कि 2 से 4 के बीच में नींद खुल रही है, उनको ऐसा लग रहा है कि सांस ठीक से नहीं आ रही है, हम कई बार हेलुसिनेट भी करने लगते हैं इसी वजह से, तो उनको स्लीप एपनिया हो सकता है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास आप जाइए, वो आपका स्लीप एपनिया का रात भर एक डिवाइस आपके जैसे वो ऑक्सीजन मास्क जैसा हो रहता है, उसको लगा के टेस्ट करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल आपके बॉडी में कहीं इतना गिर तो नहीं रहा है। अच्छा, ये टेस्ट इसलिए भी जरूरी है, मान लो किसी को अगर स्लीप एपनिया है तो ये टेस्ट इसलिए कराइए क्योंकि ये अगर आपने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो ये फेटल हो सकता है। वो ऐसे कि स्लीप एपनिया जिसको है उसकी रात में नींद अगर ठीक से नहीं पूरी हो रही है तो उसको डिप्रेशन हो सकता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, उसके हार्ट के आर्टरीज जो हैं वो क्लॉग्ड हो सकती हैं क्योंकि स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, कॉर्टिसोल का लेवल जो पूरे दिन भर बढ़ा हुआ रहता है। अगर आप रात में बहुत लंबे समय तक सो रहे हैं, 7 8 9 घंटा सो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये स्लीप एपनिया का टेस्ट करवाइए, पल्मोनोलॉजिस्ट आपको कर देगा। ठीक है डेनियल सर, बाकी आपकी इच्छा है, आपको मानना है नहीं मानना है। ये हाँ, बहुत हाँ, सही हाँ। बात है सर, और एक्चुअली में स्लीप एपने जिसका होता है उनको पता ही नहीं होता है कि इनको ये प्रॉब्लम है, कई और कई ये सालों तक बहुत ही न्यूटन सर, कई सालों हाँ तक। वाइड स्प्रेड है ये चीज। और इसका हाँ। इलाज भी बड़ा आसान है, आजकल स्लीप एपनिया के मशीन्स आते हैं, आप उसको ये बड़ा लगाइए, आसान है। आपका जो लाइफ है उसकी क्वालिटी सुधर जाएगी। आप अच्छा, अगर आप 6 6.5 7 घंटा भी सोएंगे, ऑक्सीजन का लेवल सही है तो आपकी नींद पूरी होगी, आप दिन भर अच्छे से काम करेंगे, ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म आपका सही रहेगा तो आपके बॉडी का वजन भी नहीं बढ़ेगा। बाकी देखो, ये है साइंटिफिक फैक्ट। अब मर्द भूत को अगर छाती में बिठाना है भाई तो वो उनकी मर्जी। एक मिनट सुनो ना डेनियल सर, देखो मैं क्या अरे है ना, मैं एक ये मिनट सुनो सॉरी ना, सॉरी मैं ओपन बुक हूं, एक मिनट सुनिए ना, मैं ओपन बुक, मैं ओपन टू ऑल, सुनो, मैं एकदम सही रास्ता दिखाऊंगा, आप नहीं मानोगे तो बुराई का रास्ता भी दिखा देता हूं मैं। हाँ होता है भूत भाई, और अगर आप कहोगे तो मैं आपको यहां से कामाख्या तंत्रम पढ़ के मैं सुना देता अरे हूं, आप उसको याद यार, कीजिए। आप अरे मेरे उसको ऐसे याद मजाक करो, मत उड़ाओ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसे मत भूत प्रेत उड़ाओ। आपके पास आएगा ही नहीं, ये भी कर आप सकता हूं मैं तो। सॉरी, मैं मैंने पहले सिर्फ आपको मैं शायद तुम पहले बोल दिया अच्छाई था। का रास्ता आई दिखाता रियली हूं, फिर मैं बुराई का अपोलोजाइज भी फॉर दिखा भाई देता थोड़ा हूं। सुन लो भाई, थोड़ा सुन लो ना भाई, दैट। 1 मिनट सुन लो, फिर बाद में आप बोल सकते हो ना। हाँ भाई ठीक है, अमित भाई। हाँ मैं अमित भाई बोल रहा सॉरी। हूं कि अगर ये आपको नहीं ये वाला मतलब बात पसंद आई तो हम आप और मैं कामाख्या तंत्रम भी दिखा सकता हूं मैं यहां से, वो भी काम आ सकती है, कई लोगों के आ जाती है काम। अमित भाई, आप एक बार अगर मैं आपको बताऊं कि मैं रहता हूँ झारखंड में, खूंटी में, एक बार आप वहां पे अगर आप आके देखो तो शायद आप हम्म। एक्सपीरियंस कर पाओ उस चीज को। तो यार भूत देखने के लिए अगर होगा तो मैं जहां पे हूं वहीं पे ही दिखा दो भाई भूत को। अरे यार, मैं मतलब भी भूत दिल्ली, देखने मैं झारखंड नहीं जाऊं, मैं मैं भारत के एक कोने में रहता हूं बिल्कुल। मुंबई में, वहां से मैं झारखंड पहुंचू भूत देखने। अरे ठीक है, आप मत आओ, आप और मत अमित आओ। भाई, आपने जो क्वेश्चंस किया ना, इतना वैलिड क्वेश्चंस है कि मान लो कि अगर ये हमारे डैनियल ने ना, तो एक अपने कमरे में रात को 1 बजे कोई किसी चोर को देखा ना, ठीक है, तो वो बिल्कुल डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो कैसा दिखता है, उसका गंजा फेस है क्या, वो दाढ़ी बनाता है, उसका एज क्या है। आप जैसा क्वेश्चन पूछोगे ये डिस्क्रिप्शन देने लगेंगे। अब क्योंकि ये इनका इमेजिनेशन इसमें जुड़ा हुआ है, तो उनको भी शौक लग रहा है, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो उनको सोचना पड़ रहा है कि हाँ वो कैसा होगा, क्या मेल है फीमेल है, टाइम लिया, क्या उसका दाढ़ी था, टाइम लिया फिर से।
तो डैनियल जी आप खुद एनालाइज कीजिए ना, अगर कोई आदमी आपको हाई अनजान आदमी भी दिख जाए ना ऑल ऑफ ए सडन, तो आप हाइपर उसको एक्टिव भाई, आपका जो एनालिसिस है ना वो बिल्कुल गलत है। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जो अमित जी है अच्छा ये इनका बताओ, वो क्वेश्चन भूत क्यों क्वेश्चन आपने उसको पूछने, कहा? वो अरे एलियन नहीं भी तो नहीं, हो सकता था। हाँ करेक्ट, आपका क्वेश्चन पूछने का जो वाह तरीका है ना वही ऐसा हाँ। है कि नहीं नहीं अरे डैनियल भाई, वो भूत ही क्यों है? वो एलियन भी तो हो सकता था। करेक्ट हो सकता था, मे बी। तो आपको एलियन क्यों नहीं लगा? एलियन लगने का मतलब क्या होता है? अगर मेरे को ह्यूमन फॉर्म में दिख रहा है तो वो ह्यूमन होगा या एलियन होगा, ये मैं कैसे उसको डिस्क्रिमिनेट करूं, आप बताइए। नहीं तो मैं ये पूछ रहा हूं कि नहीं, ये करते हैं लोग। हाँ मैं ये पूछ रहा हूं, नहीं मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके दिमाग ने उसको एलियन है करके इंटरप्रेट क्यों नहीं किया, भूत है करके ही क्यों किया? हाँ, ये भी बात सही है आपकी, करेक्ट। एक आपको मैं लेकिन मैप दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा ना। एक हाँ बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग मैप दिखा रहा हूं आजाद। देखिए दोस्तों, ये है रिपोर्टेड यूएफओ साइटिंग्स 1906 से लेके 2014 तक की, यानी तकरीबन 108 सालों में अगर आप देखोगे तो कहां कहां पे यूएफओ की साइटिंग सबसे ज्यादा हुई है। गौर से देखो दोस्तों, कहां दिख रहा है आपको सबसे ज्यादा? आपको दिख रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। दूसरा एक पैच आपको दिख रहा है यूरोप में, खास तौर से यूनाइटेड किंगडम में। ये वो जगह हैं जहां पे हॉलीवुड जो है, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं जहां पे हॉलीवुड का बड़ा प्रभाव है। अब हॉलीवुड का प्रभाव तो पूरी दुनिया में हो चुका है, लेकिन सबसे पहले ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में गया। तो जो अमेरिका के लोग हैं ना, वो भूत नहीं देखते, वो एलियन देखते हैं। भारत के लोग जो हैं, चूंकि अनपढ़ है, उनको एलियन का घंटा नहीं पता, तो उनको वो जब भी कोई ऐसी पैरानॉर्मल चीज जो उनको लगती है कि है, तो उनको लगता है भूत है। ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, देखिए कि कल्चर वाइज, रीजन वाइज, ज्योग्राफी वाइज हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ किस तरह से बदल जाते हैं। मजे की बात यह है, एक वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट हुआ था। ये एक रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था। H.G. वेल्स की एक किताब है वॉर ऑफ द वर्ल्ड। अभी एक टॉम क्रूज की फिल्म भी आई थी कुछ साल पहले, अगर लोगों ने देखा होगा तो H.G. वेल्स का जो ब्रॉडकास्ट था वॉर ऑफ द वर्ल्ड का, इसको ऑर्सन वेलेस, जिसने सिटीजन केन नाम की फिल्म बनाई है हॉलीवुड में, वो उसमें उसने एक्टिंग भी करी है, बड़ी शानदार फिल्म है। तो ऑर्सन वेलेस ने क्या किया कि ये रेडियो का उस जमाने में टीवी तो होता नहीं था 1938 में। लोग जो हैं ये ज्यादातर, टीवी होते थे लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं ये रेडियो सुना करते थे। न्यूटन सर सुनो, बड़ा गजब का किस्सा है ये। तो वो रेडियो में जो बताएं सर, कहानी बताएं जैसे सर। बताते हैं ना, तो वॉर ऑफ द वर्ल्ड में क्या हुआ कि कहानी जैसा ऑर्सन वेलेस और उसकी जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, इन लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट किया जहां पे इन लोगों ने ये नहीं बताया कि भाई ये हम कहानी पढ़ रहे हैं, इन्होंने खबर की तरह पढ़ दिया इसको। समझे कि ये देखो अभी हम देख रहे हैं यहां पे, अभी आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं, हमको एलियन उतरते हुए दिख रहे हैं। हुआ ये कि उसके जस्ट अगले दिन मास हिस्टीरिया हो गया लोगों में, अमेरिका में। लोगों को लगा अरे सही में एलियन अटैक हो गया है। ये वॉर ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट आप गूगल कीजिए। और अच्छा, एक गजब की बात ये भी है, वो ब्रॉडकास्ट आज भी मौजूद है। अगर आप यूट्यूब करेंगे या archive.org में वो ब्रॉडकास्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको सुनेंगे ना तो आपको लगेगा यार ये एक्चुअली में हो रहा है, क्योंकि भाई वो एक्टर्स थे, तो उन्होंने लोगों को ये नहीं बताया कि ये हम एक कहानी या प्ले कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे उसको सामने रखा कि जैसे ये सब कुछ सही में। अब अगले दिन मास हिस्टीरिया हो गया, तो ऑर्सन वेलेस को उसके 2 दिन के बाद में एक दूसरा ब्रॉडकास्ट करना पड़ा जहां पे उसने लोगों को बताया यार एक्चुअली में हम तो प्ले कर रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको सच मान लिया। अब गजब की बात यह है, देखिए आप, एलियन से रिलेटेड ईटी जैसे स्टीवन स्पिलबर्ग की फिल्म है,
तो ईटी फिल्म के बाद में वहां पे अचानक से एक बाढ़ आ गई कि जहां पे एलियन साइटिंग होने लगी। अब ये देखिए ईटी का एलियन मैं आपको दिखाता हूं। ये आज भी पूरी दुनिया में जब भी कभी एलियन की बात होती है तो देखिए हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं ना, हमारा दिमाग कैसे आइडेंटिफाई करता है। तो हमको आज भी लगता है कि एलियन इसी टाइप का दिखता होगा, क्योंकि ये स्पीलबर्ग की फिल्म थी। ये बड़ी पॉपुलर हो गई है, 1980-81 के आसपास की फिल्म रही होगी ये, तो बड़ी पॉपुलर हो गई। अब अचानक से वहां पे एलियन साइटिंग जो है बढ़ गई। गजब की बात बताऊं न्यूटन सर, एरिजोना के डेजर्ट में एलियन साइटिंग्स के लिए वहां पे जो आसपास के गांव हैं वहां सामान बेचे जाते हैं कि ये चश्मा पहनो तो रात में इस समय आपको एलियन दिखाई देगा। एक लुई थरू अच्छा। नाम का, हाँ एक लुई थरू नाम का एक डॉक्यूमेंटेरियन है, BBC 4 के लिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाता है। अभी मैं खोज के थोड़ी देर में आपको उसकी डॉक्यूमेंट्री को दे देता हूं। वो एरिया 51 नहीं है एक्सियन, वो दूसरी जगह की बात कर रहा हूं मैं। तो वो वहां पे अगर मतलब वो वहां पे गया है, वहां पे दुकानें बनी हुई हैं, वहां जो लोग हैं वो ऐसे टाइप के हैं कि जैसे अपने आप भूत आ जाता है ना, तो एक आदमी वहां पे है, वो $20 में उसको अपने अंदर एलियन उतार लेता है। उसको $20 आप दो, $20? एलियन उतार लेगा। हाँ गजब। मैं वो जो डॉक्यूमेंट्री का लिंक दे देता हूं, आपको क्या लगेगा बात यार कर ये रहे तो हो? भारत की बात हो रही है। हाँ बस मतलब उसका नाम बदल गया है। जैसे अपने यहाँ माता आ जाती है ना, तो एक आदमी के ऊपर $20 आप दो, आधे घंटे का सेशन करेगा, अपने वो अंदर एलियन उतार लेगा, वो एलियन से बात करेगा, आपका भूत भविष्य बता देगा। तो ये हाल है भाई। तो जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है, चूंकि वहां हॉलीवुड का फिल्मों का ऐसा जोर रहा, तो दिमाग आइडेंटिफाई करने लगा कि हम जिन चीजों के लिए अजनबी हैं, है ना, तो उसको तुरंत आप किसी पैरानॉर्मल चीज में बदल दो। अब चूंकि वहां पे फिल्मों का जोर था तो उन लोगों ने एलियन बदल दिया। अब यहां पे ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि कमरे में कमीज टंगी हुई है कील पे, हैंगर पे, और अंधेरा है। अब दिख ये रहा है कि भाई वो तो कोई आदमी कमीज पहन के खड़ा हुआ है। आपको करना क्या, आपको सिर्फ लाइट जलाना है, तो जो असलियत है समझ में आ जाएगी। अंधेरे, हम ये कहते हैं ना, कहावत है हमारे गांव में कि अंधेरे में रस्सी भी सांप दिखाई देती है। हम्म। तो बस ऐसे ही है भाई वो। तो अपने बिलीफ्स के बारे में हमको ये सोचना चाहिए भाई कि हमारा ब्रेन एक्चुअली में कहां से क्या आइडेंटिफाई कर रहा है। आप देखो यूएफओ साइटिंग इंडिया पाकिस्तान अफ्रीका में तो होती ही नहीं है ना। मतलब ये एलियन साले सिर्फ जाके अमेरिका में उतर रहे हैं क्या? और ये माता सिर्फ इंडिया में आ रही है क्या?